हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम डीबीएमएस एंड डिजिटल लॉजिक के कुछ गेट के अच्छे पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ अच्छे पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा, जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, कुछ नई ट्रिक्स जो हम उनमें अप्लाई कर सकेंगे वो देखेंगे, और बहुत कुछ नया सीखेंगे। और विद कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा सवाल को सॉल्व करना, और कैसे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं मैं ये भी बताऊंगा। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिजिटल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपने डीबीएमएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो डिजिटल का आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी कि इधर 1 मंथ से हमारी कोई क्लास नहीं हो पा रही है। कुछ हेल्थ इशू की वजह से हम लोग क्लास को रिज्यूम नहीं कर पा रहे थे, बट अब कोई बात नहीं है। अब हर हफ्ते आपको 3 क्लासें मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। 3 से ज्यादा तो हो जाएंगे लेकिन कम नहीं होंगी, ये प्रॉमिस है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा छोटा होने वाला है, बट इसमें जो भी क्वेश्चन हम करेंगे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप से डाटा चेंज कर करके गेट में कई बार पूछे गए हैं। और अब 2 मंथ बचे हैं गेट की एग्जामिनेशन के लिए, तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको आप समझिए। तो जो हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमको एक के मैप का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमको एक डायग्राम सिंपली दिया है। पहले आप ये समझिए, के मैप का 4x4 का एक डायग्राम हमको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमको बोला है, इधर दिया गया है YZ एंड देन WX। अब इधर है, इधर हमको दिया 0, इधर डोंट केयर, इधर 0, इधर डोंट केयर, 1, डोंट केयर एंड 1, देन 0 0, डोंट केयर 1 1 एंड डोंट केयर 0 एंड 0। इधर पे सॉरी, इधर 1 है और इधर हमारा डोंट केयर। ठीक है, अब इसमें कोई ऑप्शन भी कुछ हमको दिए गए हैं। इसमें मैं ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सवाल को हमको समझने के लिए ऑप्शन की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन है XY प्लस वाई डैश जेड। सेकेंड ऑप्शन है हमारा WX डैश वाई डैश प्लस XY प्लस XZ। ठीक है, थर्ड हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा W डैश X प्लस वाई डैश जेड प्लस XY। और फोर्थ हमारा जो ऑप्शन है XZ प्लस वाई वाई। अब इसमें हमको सॉल्व क्या करना है, पहले तो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया था कि सॉल्व क्या करना है। इसमें हमको एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन को निकालना है, प्रोडक्ट को निकालना है एसओपी फॉर्म में। अगर सपोज करिए अगर ये एसओपी हमको नहीं दिया गया होता तो हम ऑप्शन की हेल्प से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सिंपली चारों के चारों ही एसओपी फॉर्म में दिए गए हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए गए। तो ठीक है, तो अगर बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में अगर आपको नहीं दिया जाए कि हमारा जो के मैप दिया गया है वो किसके हमको सॉल्व करना है, एसओपी के फॉर्म में सॉल्व करना है या पीओएस के फॉर्म में सॉल्व करना है, और बूलियन एक्सप्रेशन हमको लिखनी है, तो आप सिंपली ऑप्शन को देखिएगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं गेट में तो वो ऑप्शन सिमिलर टाइप की ही देंगे। इसमें एक भी कोई ऑप्शन नहीं है जो पीओएस फॉर्म में दिया गया हो। तो इससे सिंपली हमको ये समझ में आया कि ये हमारे एक्सओपी फॉर्म में। तो आप वीडियो पॉज करिए और एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इसका एक ही आंसर करेक्ट होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें हम सबसे पहले की मैप में क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले भैया क्या बनाते हैं, सेट बनाते हैं। जो सबसे बड़ा हम सेट बना सकते हैं वो बनाते हैं। अब इसमें सबसे पहले सेट या ग्रुप आप जो भी बोलो, तो जो सबसे बड़ा ग्रुप हम पहले देखते हैं इसमें क्या बन सकता है। तो हमको पहले चीज ये समझना है कि भैया एसओपी फॉर्म में दिया गया है तो हमको 0 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एसओपी में हमारा सिंपली जो होता है हमारा क्या होता है, 0 हमारा कॉम्प्लीमेंट में होता है, कॉम्प्लीमेंट में, और 1 हमारा जो होता है वो होता है हमारा सेल्फ उसमें।
जिसको हमको लेके सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये हमको पता है। तो अब इसमें हमको पूरा ध्यान हमारा किस में होना चाहिए, सेल्फ में। ये नॉर्मल भी बोल सकते हो आप इसे, नॉर्मल। तो अब इसमें सिंपली हमको क्या ध्यान देना है कि भैया हमको सिर्फ वन पे ध्यान देना है और डोंट केयर के हेल्प से हम कोई बड़ा ग्रुप डेवलप कर पाए। तो एक ग्रुप तो पहले हमको ये समझ में आ रहा है कि आप एक, अगर इसको पूरा कवर करना है तो एक ये हम ले सकते हैं। अब इसको जिसको ये लेना हो तो ये भी ले सकता है। ठीक है, ये भी ले सकता है। तो वो आपको अपने हिसाब से वो कर लेना है, ऑप्शन आपको उस हिसाब से दिए गए होंगे। अब एक ग्रुप हम ये ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ऊपर का वैल्यू लिख लेते हैं तो हम सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले WX है, तो इसमें हमारा क्या होता है, WX 0 0 होता है। तो 0 हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है SOP में, तो दोनों पे कॉम्प्लीमेंट। अब उसके बाद क्या होता है 0 0, फिर 0 1, तो 0 1 है तो W पे कॉम्प्लीमेंट, फिर 1 1, तो दोनों पे ऐसे ही। और उसके बाद नॉर्मल, तो WX का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसे ही इधर भी हम नोट डाउन कर लेंगे। Y कॉम्प्लीमेंट Z, Y कॉम्प्लीमेंट Z, Y Z, Y Z। आई होप इस चीज में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन आप कर चुके होंगे कि ये लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप आराम से इसकी आदत हो जाएगी आपको लिखने की। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम इस ग्रुप को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, सिर्फ कॉमन ये है। इसीलिए मैंने ये 4 वाला ग्रुप बनाया था, क्योंकि ऐसे लिखते तो इधर भी देखते फिर इधर भी देखते। तो पहले एक इसको निपटा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिया हमने कि ये दिया पूरा। तो हमारा सिंपली क्या है ग्रुप, W कॉम्प्लीमेंट एंड X प्लस। अब हमको सारे वंस कवर करने हैं, तो अब हम क्या करें, तो एक ग्रुप तो हमारा ये बन सकता है। अब उसके बाद क्या करें, तो अब एक ग्रुप है हमारा ये है, इसको भी हम ले सकते हैं। इसको आप ले लीजिए। तो अब इसको इसमें हमारा क्या क्या बन पाएगा ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हेल्प से अगर हम सॉल्व करें क्वेश्चन तो हमारा ग्रुप बन जाएगा। इधर से हमारा कॉमन आ रहा है Z, और ऊपर से हमारा कॉमन आ रहा है XZ आ रहा है हमारा कॉमन। ठीक है, अब उसके बाद हमारा एक 1 हमको और कवर करना है। अभी देखो यहाँ पे एक ये 1 हमारा कवर करना बाकी रह गया। तो इसको अगर हम चाहें तो ये 4 वाला बना सकते हैं ये। अब इसमें हमारा सिंपली क्या आ जाएगा, Y कॉम्प्लीमेंट एंड Z। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऊपर नीचे हो गया, बट करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। क्योंकि ये ऑर्डर ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, तो ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग ग्रुप बना सकते हैं क्वेश्चन में। कोई भी जो ग्रुप है जो, मगर बस ध्यान ये रखना है कि हमको बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। कोई भी ग्रुप बनाना है हमको कोशिश करनी है। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप हम बना सकते हैं, 1 का बना सकते हैं, 2 का बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं, 8 का बना सकते हैं। ऐसे हम ग्रुप को डेवलप कर सकते हैं। और कोशिश बस इतनी ही रखना है हमको कि जो भी ग्रुप बनाना है बहुत बड़े से बड़ा बनाना है। और डोंट केयर का काम ही इसीलिए होता है कि आप बड़ा से बड़ा ग्रुप डेवलप कर पाए। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप इसका क्वेश्चन का आंसर मोस्टली स्टूडेंट ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा के मैप से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा के मैप। इसमें भी हमको एक डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में। इसमें हमको दिया गया है एक डायग्राम सिंपली। बट डायग्राम को आपको ध्यान से बनाना है एग्जाम में भी, क्योंकि थोड़े से में इसमें मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब 0 डोंट केयर 1 देन 1, यहाँ पे 1 1 1 एंड 1। अब यहाँ पे आपको दिया गया है AB, देन यहाँ पे दिया गया है आपको CD। इस क्वेश्चन का मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, अपने मन से इसको सॉल्व करना है। मगर सॉल्व ले लो अगर ऑप्शन आपको चाहिए तो। A कॉम्प्लीमेंट B प्लस CD, ऑप्शन नंबर 2, D C प्लस A, ऑप्शन नंबर 3, AD प्लस A कॉम्प्लीमेंट B, देन 4th ऑप्शन है आपका AD प्लस AD प्लस AB कॉम्प्लीमेंट। तो आप वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करिए।
तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। सिंपली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था, बट इसमें थोड़ा सा चेंज था जो मुझे आपको समझाना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिख लेते हैं, अपनी वो लिख लेते हैं वैल्यूज, ऊपर की जो इक्वेशन है। तो इसमें क्या होगा, सी डी कॉम्प्लीमेंट। अब इस क्वेश्चन में सिंपली हमको ये नहीं दिया गया था कि इसमें पीओएस फॉर्म में सॉल्व करना है या एसओपी फॉर्म में सॉल्व करना है। यही इस क्वेश्चन की मतलब एक क्वालिटी थी कि इसमें एग्जाम में ये दिया ही नहीं गया था। तो अब जो स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग लगा लिए कि ऑप्शन की हेल्प से देख लिए कि हमको ये ऑप्शन किस फॉर्म में दिए गए हैं, तो हमको समझ में आ रहा है ये भी ऑप्शन हमारे एसओपी फॉर्म में दिए गए हैं, तो हमको इसको एसओपी के कंटेक्स्ट में सॉल्व करना है। क्योंकि देखो कंफ्यूज करने के लिए उसमें जीरो भी दिए जाते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ये पीओएस फॉर्म में सॉल्व करना है तो आप पीओएस फॉर्म में सॉल्व करोगे तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट आंसर दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अब मगर इसमें ऑप्शन हमारे एसओपी फॉर्म में दिए गए हैं तो हम इसको एसओपी फॉर्म में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सी डी, यहाँ पे आया सी डी और यहाँ पे सी डी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आया ए बी को, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी देन ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें भी सबसे पहले हम ग्रुप बनाते हैं, तो कोई हमारा सबसे बड़ा ग्रुप बन सकता है। अब 6 का बन नहीं सकता, तो सबसे पहले हमको एक यही दिख रहा है भैया कि एक ये ग्रुप हमारा 4x4 का, वो 2x2 का बन रहा, 4 का, 1 2 3 4 का बन रहा। तो इसको पहले आप निकाल लो। तो इसको हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा ए, ऊपर से हमारा कॉमन आ रहा है डी, तो ए और डी कॉमन आ गया। अब हमको ये 2 1 कवर करने हैं इनको। अब इन दोनों को कवर करने का एक तरीका है कि ये कर ले, ठीक है। इस ऐसे भी आप करोगे, देखो पहले करके मैं बताता हूँ। ऐसे भी आप करोगे तो आंसर क्या आएगा देखना, ये एडी हो गया प्लस, अब ये वाले को लोगे तो क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आ गया हमारा सी डी और यहाँ से आ गया हमारा क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसा कोई ऑप्शन आई होप इसमें तो नहीं दिया गया, तो अब मतलब ये है कि ये तरीका तो गलत है। तो अब क्या करें, तभी मैं हमेशा इस क्वेश्चन को कराते समय हजारों बार यही बोलता हूँ कि कोशिश करना कि बड़े से बड़ा ग्रुप जो हम बना सकते हैं वो बनाए। तो अब इसमें सबसे बड़ा ग्रुप हम क्या बना सकते हैं, तो भैया ये हमको समझ में आ रहा, यही पूरा हम फिर से ले लेंगे। ये दोनों की हेल्प से हमें एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा, और जिसमें हमारी इसमें क्या आएगा, इधर से कोई कॉमन नहीं आएगा, ये ऊपर वाला सी और डी। अब भैया कोई ऑप्शन ऐसा मैच भी नहीं कर रहा, मैच कर रहा, क्योंकि यहाँ से इसमें डी को कॉमन ले लिया और ए प्लस सी, ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी है, थोड़ा सा ध्यान बस रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर गेट में इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे नहीं बन रहे हैं ना, तब तो रैंक आपकी आना भूल ही जाओ, क्योंकि ये स्कोरिंग है। सिंपल होते हैं, बस सिंपली थोड़ी सी प्रॉपर्टी याद रखनी है एसओपी और पीओएस की, और उसके बाद हम सिंपल इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको एक बूलियन फंक्शन दिया गया है। इसमें सिंपली हमको एक बूलियन फंक्शन दिया गया है। इसमें बताना है हमको बूलियन फंक्शन निकालना है, हमको बूलियन फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल, ये हमको बताना है इसमें। अब वो वेरिएबल कौन से हैं, w x y एंड z। तो अब इसमें प्रिंटर 1 3 4 6 9 11 12 एंड 14 ये हमको दिया गया। अब बोल रहा है कि द फंक्शन इज, अब फंक्शन हमको निकालना है पहले तो, और फंक्शन में कुछ चीज़ें इसमें पूछा है। तो क्या पूछा है, तो ऑप्शन देखो, इसमें बोला है इंडिपेंडेंट ऑफ 1 वेरिएबल, दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ 2 वेरिएबल, सी है इंडिपेंडेंट ऑफ 3, ऑप्शन डी है इसमें कि ऑल द वेरिएबल। अब इसमें हमको पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें फंक्शन हमको दिया है, इसमें 4 वेरिएबल है w x y z, ठीक है।
अब इसमें हमको ये पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अब ये सिंबल किसका होता है, हमको पता है भैया ये सिंबल हमारा मिनटर्म का होता है। तो इसको हमको सिंपल ये समझ में आ गया, मिनटर्म हमारा किस में यूज होता है, एसओपी में होता है। तो एसओपी फॉर्म में इसको हमको इक्वेशन बनानी है पहले तो, और उसके बाद हमको ये पता करना है कि इसमें जो वेरिएबल हमारे जो चारों यूज हुए हैं, क्या चार के चारों आर है जो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो इसमें पूछा गया कि इंडिपेंडेंट कितने वेरिएबल है जो हमारे इंडिपेंडेंट होंगे। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर हम करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपने डायग्राम बनाते हैं। अब इसमें 14 तक नंबर दिए, मतलब हमारा यही वाला 4x4 वाला डायग्राम बनेगा। अब इसमें हमारी वैल्यू कैसे रखें, तो वैल्यू रखने का तरीका हमको पता है। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। तो WX ऊपर ले लिया हमने, ये नीचे ले लो आपको जैसा है। तो WX दोनों कॉम्प्लीमेंट, WX एंड W और X का कॉम्प्लीमेंट। अब ऊपर हम ले लेते हैं, तो YZ को ले लिया, तो Y कॉम्प्लीमेंट Z, Y कॉम्प्लीमेंट Z, YZ, देन Y और Z का कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें वैल्यू हमको पता है कैसे रखते हैं, 0 1 लिख देता हूँ मैं, 0 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे 8 9 10 11 12 13 14 एंड देन 15, ये आया। अब हमको सिंपली वैल्यू रख देनी है। तो 1 पे 1 हमारा, 3 पे 1, एसओपी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्योंकि मिनटर्म से हमने पता लगाया कि ये हमारा एसओपी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 3, अब यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे 1, 6 पे 1, 9 पे 1, 11 पे 1 एंड देन 12 पे 1 एंड 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने सारी जगह अपनी वैल्यू रख ली। अब हम अपनी के मैप की हेल्प से अपने इसको इक्वेशन में बदलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे क्या बनेगी। अब इसमें देखो, एक ग्रुप तो हमको ये समझ में आ गया कि हमारा ये वाला ग्रुप है, एक हमारा ये वाला, और ये 4x4 का 2x2 का बना, एक ये हमारा 2x2 का बन गया। अब इनको पहले सिंपली लिख लेते हैं, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पहले इन वाले ग्रुप को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है भैया। ऊपर से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, z आ रहा है, z कॉम्प्लीमेंट दोनों से कॉमन आ रहा है। अब इधर पे देखते हैं, इन दोनों पे सबसे पहले इधर कॉमन क्या आ रहा है, x कॉम्प्लीमेंट भैया कॉमन आ रहा है। ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से हमारा z आ रहा है। तो ये हमारी इसकी बूलियन एक्सप्रेशन निकल के आया। क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन का निकल के आ गया। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। तो अब पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दो कि इसमें बोला था कि 4 वेरिएबल हमको दिए गए हैं। अब इसमें कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं, कितने हुए हैं। देखो यहाँ पे WX, अब देखो एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। इसको जैसे ग्रुप हमने बनाया था तो X हमने कॉमन लिया, इसमें X कॉमन लिया, और ऊपर से हमने कॉमन लिया इसमें Z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इधर आओ, तो ये वाला दोनों लिया, ये दोनों को लिया, तो यहाँ पे हमारा कॉमन आया Z, और इन दोनों से कॉमन आ रहा हमारा X कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पे देखो हमारे वेरिएबल यूज कितने हुए। यहाँ पे हमारे वेरिएबल सिर्फ X एंड Z यूज हुए। तो इसका मतलब ये है कि X एंड Z जो है हमारे इस के मैप की जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसके डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो हमारे यूज नहीं हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। मतलब है कि वो वेरिएबल इस इक्वेशन या इस के मैप के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट थे, तभी वो इंडिपेंडेंट है, तभी वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन में हमारे नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो है भैया कौन कौन से W एंड Y हमारे जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें बोला है
इंडिपेंडेंट ऑफ वन वेरिएबल तो इंडिपेंडेंट ऑफ टू वेरिएबल। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही। इसमें हमारे डब्ल्यू एंड वाई का यूज ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, इससे कम भी आ सकते हैं। अगर कोई भी वेरिएबल यूज नहीं होते तो ऑल द वेरिएबल, तो ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन कई सालों से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको के मैप का भी यूज वो पता कर लेते हैं कि स्टूडेंट को अच्छे से पता है कि नहीं बनाना, और उसको पता है कि नहीं कि एसओपी और पीओस को कैसे पहचानना है, और उसके बाद के मैप के बूलियन एक्सप्रेशन भी लिखना जानते हैं कि नहीं। तो अगर हमने इक्वेशन लिख दी उसके बाद हमको सिंपली पता चल जाएगा कि ये हमारे कौन कौन से वेरिएबल हमारे डिपेंडेंट है और कौन कौन से हमारे इंडिपेंडेंट। बस ये याद रखिएगा, जो हमारे यूज में नहीं आएंगे वो हमारे इंडिपेंडेंट होंगे। ये मत सोच लेना कि डिपेंडेंट है वो, नहीं, जो यूज में आ रहा है वो डिपेंडेंट है, जो नहीं यूज में आ रहा है वो हमारे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमको एक बूलियन, एक शॉर्टकट में तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप ऑप्शन की हेल्प से इस तरह के बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक हमको फंक्शन दिया है जिसमें वेरिएबल है डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब इसमें हमको मिनटर्म जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 0 4 5 7 8 9 13 एंड 15, ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर नॉट इक्विवेलेंट टू एफ। इसमें हमारे कौन सी एक्सप्रेशन है जो नॉट इक्विवेलेंट है एफ के, मतलब इसके। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो दिया गया है, पहला एक्स डैश वाई डैश जेड डैश प्लस डब्ल्यू डैश एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है। अब हमारा अगला जो ऑप्शन दिया गया है डब्ल्यू डैश वाई डैश जेड डैश प्लस डब्ल्यू एक्स डैश वाई डैश प्लस एक्स जेड। थर्ड ऑप्शन जो हमारा इसमें दिया गया है डब्ल्यू डैश वाई डैश जेड डैश प्लस डब्ल्यू एक्स डैश वाई डैश प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई डैश जेड। और लास्ट हमारा ऑप्शन जो दिया गया है एक्स वाई डैश जेड डैश, सिंपली इसमें एक्स डैश भी है, प्लस डब्ल्यू एक्स डैश वाई डैश प्लस डब्ल्यू डैश वाई। तो इस क्वेश्चन को सिंपली हमको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन दिया गया, बस उसमें पूछा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताओ, और इसमें हमको सिंपली पूछा है इसमें कि इसका के मैप बनाएंगे, जो एक्सप्रेशन आ रही है वो कौन से चारों ऑप्शन के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसका मैं एक अभी आपको शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को इसको विद इन 10 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो पहले वीडियो पॉज करो, आप खुद से ट्राई करो। आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखो एक्सप्रेशन का तरीका जो है वो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है, ठीक है। तो अब इसमें हम शॉर्टकट मेथड क्या भैया यूज कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम सेव हो जाए। तो देखो अब इसमें पहली चीज फिर से मैं वही दोहरा रहा हूँ कि ये ऑप्शन हमारे किस फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने चेक किया तो हमको पता चला भैया ये ऑप्शन हमारे एसओपी फॉर्म में दिए गए हैं। तो एसओपी फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है भैया 0, और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है 1, ठीक है। ये हमको अच्छे से पता है। अब उसके बाद हम क्या इनकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू रखो सिंपली, एक्स कॉम्प्लीमेंट में हम क्या रख सकते हैं 0, वाई कॉम्प्लीमेंट में क्या रख सकते हैं 0, जेड कॉम्प्लीमेंट में हम क्या रख सकते हैं 0। अब तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे डब्ल्यू है तो 0 कॉम्प्लीमेंट, एक्स है तो 1, और वाई पे भी 0 क्योंकि वाई कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे आओ तो यहाँ पे आया क्या 0 नहीं सॉरी 1 0 एंड 1। अब यहाँ पे आया 1 क्योंकि इनमें कॉम्प्लीमेंट नहीं। तो अब यहाँ पे वाला पार्ट हमको समझ में आया कि तीनों का
किस में फॉर्म में, एंड के फॉर्म में है ना, एक्स एंड वाई एंड जेड, ठीक है। तो जीरो हो गया। अब जीरो में एंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जीरो और जीरो में जीरो, वन एंड वन में वन, वन एंड जीरो में जीरो, और जीरो और सिंपली वन एंड वन में वन। ये हमको पता है, ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी होती है, एंड की। तो ये आई होप आप सबको पता होगी। तो अब यहाँ से हमको ये पता चला कि ये टर्म हमारी जीरो, ये टर्म हमारे जीरो, ये टर्म हमारे जीरो, बस वन इंटू वन है। तो यहाँ पे ये हमको समझ में आएगा, यहाँ पे वन, और सारे वन को जीरो 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 और वन, तो यहाँ पे निकल के आया हमारा वन। इसको समझेंगे। अब दूसरे वाले में यही तरीका अप्लीकेबल है। इसमें तीनों कॉम्प्लीमेंट है तो मतलब हमारा डायरेक्ट लिख सकते हैं जीरो। इसमें एक भी कॉम्प्लीमेंट होगा तो जीरो आएगा, क्योंकि एंड में एक भी जीरो है तो पूरा जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा जीरो। अब यहाँ पे देखो दोनों में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो वन वन, तो मतलब यहाँ से भी हमारा निकल के आया वन, क्योंकि यहाँ का भी रिजल्ट जीरो जीरो प्लस वन, तो वन आया। अब यहाँ पे आओ, इसमें भी आएगा हमारा जीरो, यहाँ पे भी एक दो कॉम्प्लीमेंट है तो आएगा जीरो। अब यहाँ पे भी तीन है लेकिन इनमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो यहाँ पे तीनों नहीं है तो वन वन आएगा। अब यहाँ पे एक भी कॉम्प्लीमेंट है तो जीरो आएगा। अब तीन जीरो प्लस वन तो आया हमारा वन, ठीक। अब लास्ट में आओ, तो इसमें भी तीनों में देखो कॉम्प्लीमेंट है जीरो। अब इसमें देखो दोनों दो में कॉम्प्लीमेंट है तो जीरो। अब यहाँ एक में कॉम्प्लीमेंट भी है तो जीरो आएगा, क्योंकि हमको एंड की प्रॉपर्टी पता है। तो इसका रिजल्ट आया जीरो। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द क्या होता फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर नॉट इक्विवेलेंट टू फंक्शन। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि इनको अगर कोई भी एक्सप्रेशन आप बनाओगे तो जो हमारे इक्विवेलेंट नहीं होती ना, उसका रिजल्ट जीरो ही आता है। जो एक्सप्रेशन में ऐसे अगर आप चेक करोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा आईक्यू लेवल आपका देख रहे होते हैं, हमको आपके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराना। और इसको तरीकों को चेक करना कितना आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हमको पता है कि एक में भी कॉम्प्लीमेंट होगा तो रिजल्ट जीरो आएगा। अब इसमें देखो तीन, अब इसमें बोला था नॉट इक्विवेलेंट, तो सिंपली हमको पता है ऑप्शन नंबर हमारा 4 इज अ राइट आंसर, क्योंकि तीनों हमारे तीनों में इक्वेशन में वन आ रही, तो इस जो बूलियन एक्सप्रेशन आएगी वो तीनों के इक्विवेलेंट होगी, बट इसके इक्विवेलेंट नहीं होगी। और कई स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है कि भैया एक बूलियन एक्सप्रेशन एक उसका फंक्शन का तीन कैसे आएंगी, तो तीन से भी ज़्यादा आ सकती है। उसको कई टाइप से हम कोई अगर हम दूसरा अगर ग्रुप बना रहे हैं तो हमारी इक्वेशन दूसरी बन के आएगी, कोई दूसरा बना रहे तो दूसरी बन के आएगी। तो अब एग्जाम में अगर आप सोचोगे कि ऐसा है हमने दूसरी तरह कर लिया तो हमारा ऑप्शन ही नहीं मैच हुआ, तो ऐसा नहीं है। वो चारों ऑप्शन ऐसे ही देंगे कि अगर आपने करेक्ट इक्वेशन निकाली है तो आपका आंसर मैच होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एमएसक्यू में बहुत आते हैं, इसमें कई सारी इक्वेशन हमको दी गई होती हैं और पूछते हैं कि कौन कौन सी इक्वेशन हमारी इक्विवेलेंट है, तो ऐसे आप पता लगा सकते हो। और नहीं तो वही पुराना लंबा मेथड है कि पहले डायग्राम बनाना फिर बूलियन एक्सप्रेशन लिखना, ठीक है। तो जिसमें आपको ज़्यादा मजा आए और आसान लगे वही तरीका, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसी तरीके से जाना, जल्दी सॉल्व हो जाता है। क्योंकि हमको सिंपली सिर्फ नॉट इक्वल पूछा था, उनको हमको सोल्यूशन नहीं दिखाना है ना, वो सोल्यूशन देखने के लिए है, ठीक है। तो हम अपना अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा डीबीएमएस से है। तो एक डीबीएमएस का क्वेश्चन ये है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार घुमा फिरा के गेट में पूछा गया। इसमें बोला गया है फॉलोइंग रिलेशन इंस्टांसेस। अब इसमें बोला गया एक एक्स है, वाई है और जेड है। अब इसमें दिया गया है 1 4 2, आगे दिया है 1 5 3, अब आगे दिया है 1 6 3, अब इधर दिया है 3 2 2, ये दिया गया है। अब इसमें बोला गया क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग, लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसी आर satisfied by the instance। अब इसमें ऑप्शन दिए गए, देखो अब इसमें ऑप्शन की हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक्स वाई टेंड्स टू जेड एंड जेड टेंड्स टू वाई। सेकेंड ऑप्शन है बी, वाई जेड टेंड्स टू एक्स एंड वाई टेंड्स टू जेड।
सी ऑप्शन है आपका, वाई जेड टेंस टू एक्स एंड एक्स टेंस टू जेड। ऑप्शन डी है एक्स जेड टेंस टू वाई एंड वाई टेंस टू एक्स, ये सॉरी एक्स है, वाई है। तो ये हमारा सिंपली एक क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि रिलेशन इंस्टेंसेस हमको दिया गया है और इसमें पूछ रहा है हमको विच इस, जो हमारा ये रिलेशन दिए गए हैं एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज दी गई हैं, अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसी आर सेटिस्फाइड बाय द इंस्टेंसेस। तो इन ये जो डिपेंडेंसी हमको दिए गए हैं, कौन कौन सी डिपेंडेंसी हमारी इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रही है, समझ गए। तो आप एक बार खुद से ट्राई करो और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है भैया की और उसमें सुपर की में, ठीक है। तो पहले देखो इसको मैं बहुत ही आसानी से एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखो कोई भी स्कूल है, स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर वहाँ मानो कोई बच्चे का नाम है, मानिए कोई बच्चे का नाम है अजय, तो अजय नाम के मल्टीपल स्टूडेंट उस क्लासरूम में भी हो सकते हैं और मल्टीपल स्टूडेंट उस स्कूल में भी हो सकते हैं, ठीक है। बट जो हमको रोल नंबर मिलता है वो तो हमेशा हमारा यूनिक होता है। ऐसा तो है नहीं कि कई नाम के स्टूडेंट हैं उनका सेम रोल नंबर है। अजय नाम के 2 स्टूडेंट हैं तो उनका भी सेम रोल नंबर है, ऐसा नहीं होगा। नाम सेम हो सकते हैं बट हमारा रोल नंबर ऑलवेज हमारा यूनिक होगा। जैसे जो हमारा की होता है, की हमारी ऑलवेज यूनिक ही होगी। एक जो की होगी जो हमारी जैसे लॉक में होती है, एक हमारी जो स्पेशल की होती है उसी से हमारा ताला खुलेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम की ला के हम खोल रहे हैं तो खुल जाएगा, नहीं ना। तो अब समझो इस क्वेश्चन को, जो हमारा इधर का लेफ्ट पार्ट होता है वो हमारा की होता है, तो राइट पार्ट हमारा रिपीट हो सकता है। अब अगर ऐसा है कि 2 रोल नंबर, एक अगर हमको कहीं पे कोई टेबल दी है वहाँ पे 1 2 बार रिपीट हुआ है रोल नंबर, तो वहाँ पे स्टूडेंट का नाम भी सेम ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 रोल नंबर पे अजय है तो 1 ही रोल नंबर पे कोई मयंक बोल रहा है या कोई सत्यम बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। उसमें अगर 1 रोल नंबर पे अजय है तो 1 पे ही अजय हो सकता है। अगर 2 टाइप के भैया नाम है कि अजय है और 2 अजय हैं तो रोल नंबर भी अलग होगा। 1 से अजय होगा तो 2 से अजय भी होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को उसी की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझो, इस वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। इसमें बोला एक्स वाई टेंस टू जेड। अब एक्स वाई टेंस टू जेड समझो, 1 4 से हम 2 मिल रहा, मतलब यूनिक है, तो अभी इधर पे सही है। 1 5 से हमको 3 मिल रहा है। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट के डाउट होगा कि भैया 1 1 तो 2 बार है, तो इस पे नहीं पूरे पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई दिया गया तो हमको पूरा 1 4 तो यूनिक है ना, और यहाँ पे 1 5 है तो ये भी यूनिक है। ऐसा तो है नहीं कि 1 1 है 1 4 है फिर 1 4 है, ऐसा नहीं है, तो यूनिक है। तो अब यहाँ पे देखो 1 5 पे 3 मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, 1 6 पे भी 3 मिल रहा है, ये देखो, ठीक है। 1 6 पे भी 3 मिल रहा है, अब ये गलत हो गया, सॉरी अभी गलत नहीं, क्योंकि देखो अभी रोल नंबर हमारे अलग अलग है, सेम स्टूडेंट है। अभी सेम स्टूडेंट नहीं, एक नाम का जैसे मैंने बताया ना कि अजय नाम का शायद ये भी स्टूडेंट है और एक अजय नाम का ये भी स्टूडेंट है, बट इसमें देखो रोल नंबर दोनों के अलग अलग है ना। तो देखो अब यहाँ पे 1 5 से 3 मिला तो 1 6 से 3 मिल रहा, लेकिन अलग अलग की पे मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो 3 2 से 2 मिल रहा। अब देखो यहाँ पे दिक्कत ये है कि देखो अब यहाँ पे ये समस्या है कि देखो एक मयंक का रोल नंबर ये है, सॉरी अजय का, और एक अजय का यहाँ पे, तो ये पॉसिबल है क्या? अभी भी है भैया, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टूडेंट है अगर अलग अलग है, क्योंकि उनके रोल नंबर तो एक ही है ना, तो अभी हमारे इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं। तो अभी ये वाला पार्ट हमारा सही है। अब आगे वाला चेक करते हैं, ये भी प्रॉपर्टी हमारी एंड के केस में दोनों प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो जेड से वाई, अब जेड से वाई तो इधर वाले पार्ट से इधर को देखते हैं। अब देखो 2 से 4 मिल रहा, ठीक है, दोनों यूनिक है। 3 से 5 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गड़बड़ कहाँ हो रही है, देखो 3 से 5, अब मानो ये अजय है तो अजय का रोल नंबर क्या है 3, ठीक है। अब यहाँ पे मानो ये है सत्यम,
ठीक है। अब बट उसका भी रोल नंबर 3 है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि सेम रोल नंबर के दो अलग अलग स्टूडेंट नहीं हो सकते। अगर रोल नंबर वही दिया गया है तो यहाँ पे भी अजय को ही होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हमारा रोल नंबर दो सेम स्टूडेंट्स है तो उनका रोल नंबर भी सेम हो गया, तो ये हमारी यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी ये गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे 3 पे हमको एक ही स्टूडेंट मिलना चाहिए। अभी तक क्या होता था कि रोल नंबर हमारा अलग होता था और स्टूडेंट का नाम एक होता था, बट इससे ये तो प्रूफ होता नहीं कि वो स्टूडेंट भी एक ही है, एक नाम के कई स्टूडेंट हो सकते हैं। अब देखो, अब अपने अगले, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। अब अगले ऑप्शन पे आओ, तो अब यहाँ पे देखो YZ से X मिल रहा, तो YZ से X आओ, तो यहाँ से देखो ये इससे हमको ये मिल रहा, देखो ये यूनिक रोल नंबर है हमारा, तो यहाँ पे समझो ये है सत्यम, तो यहाँ पे इसका नाम रोल नंबर हो गया सत्यम। अब यहाँ से देखो ये भी रोल नंबर 53 है, बट 1 रिपीट हो रहा, तो सत्यम नाम का कोई स्टूडेंट, जैसे ये 1 स्टूडेंट है और ये सत्यम नाम का कोई दूसरा स्टूडेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो 63 है, तो यहाँ पे सत्यम नाम का तीसरा स्टूडेंट भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ से 3, तो यहाँ पे ये तो अलग ही है, तो अभी यहाँ तक तो हमारा सही जा रहा। अब Y∗Z फिर से चेक करते हैं, Y∗Z। अब यहाँ से देखो 4 से 2 मिल रहा है हमको, सही है, अलग अलग है। 5 से 3 मिल रहा है, अलग है। 6 से 3 मिल रहा, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गई, क्योंकि अगर हमारा रोल नंबर अलग अलग है और स्टूडेंट हमारा सेम है, ये कैसे हो सकता है, समझो। देखो यहाँ पे 4 से 2 मिला हमको, ठीक था, और यहाँ पे 5 से 3 मिला, और यहाँ से 6 से 3 मिला, तो यहाँ तक अभी तक ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या है, अब यहाँ पे देखो हमको सत्यम का मान लो रोल नंबर है ये सत्यम का, ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी सत्यम नाम का दूसरा स्टूडेंट हो सकता है, क्योंकि रोल नंबर तो अलग अलग है, रोल नंबर अभी रिपीट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे भी अभी ठीक है, बट यहाँ पे अभी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही भैया। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 है और रोल नंबर इनका अलग अलग है क्या, हाँ, तो अभी अलग अलग है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी अभी तक हमारी सेटिस्फाई हुई। फिर से आप समझ लो, 4 से 2 मिला, यूनिक है, कोई भी नाम का स्टूडेंट होगा उसका रोल नंबर भी यूनिक है। अब यहाँ पे 2 बच्चे रिपीट हो रहे हैं, बट इनके रोल नंबर भी अलग अलग है, तो इसका मतलब कि एक नाम के कई स्टूडेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक ये भी रिपीट हुआ, मगर ये स्टूडेंट है, नहीं कि यहाँ पे रोल नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा। रोल नंबर अगर रिपीट होता और स्टूडेंट के नाम अलग अलग होते तब गड़बड़ होती, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ऐसे ही आप आगे के ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ये हमारा MCQ क्वेश्चन है, तो इसलिए हमारा बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि रोल मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं एक नाम के, बट रोल नंबर हमारा हमेशा यूनिक होगा। अगर सेम रोल नंबर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब स्टूडेंट का नाम भी सेम ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 रोल नंबर से सत्यम मिला तो 2 रोल नंबर से भी सत्यम मिल रहा, नहीं, तो ये नहीं, 2 से भी मतलब कोई और स्टूडेंट मिल रहा है, तो ये गलत होगा। अगर सत्यम नाम के कई स्टूडेंट है तो उनके रोल नंबर यूनिक होंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं करिएगा कि 1 रोल नंबर से सत्यम मिल रहा तो उसके बाद फिर आप 1 रोल नंबर से भी मयंक भी मिल रहा, तो ये गलत है, क्योंकि ऐसे में गलत ये है क्योंकि रोल नंबर हमारा ऑलवेज यूनिक होगा। स्टूडेंट के नाम हमेशा यूनिक नहीं हो सकते, क्योंकि कई स्टूडेंट के नाम क्लास में ही एक जैसे होते हैं, तो उनके मगर रोल नंबर यूनिक होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक आप अज्यूम कर लिया करिए, ऐसे स्कूल का एग्जाम्पल से आप करिए तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो की पार्ट ऑलवेज यूनिक होता है, जो हमारी लेफ्ट साइड होती है वो हमारी की पार्ट होती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक हमारा ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमको एक फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है, फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, क्या दी गई है, AB से CD दिया गया है इसमें, और क्या दिया गया है, AF से D दिया गया है, और DE से हमारा क्या दिया गया है, F दिया गया है, देन C से हमको G दिया गया है, और F से हमारा E, देन G से हमारा A दिया गया है। अब ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन हमारा फॉल्स है। अब ये बोल रहा है इसमें फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स,
इनकी हेल्प से हमको समझना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सी एफ, की का सिंबल, कैंडिडेट की का ए सी डी ई एफ जी। दूसरा है हमारा बी जी, इसमें बोला गया ए बी सी डी जी। अब अगला है ए एफ, ए एफ से हमको क्या मिल रहा है, ए सी डी ई एफ जी। अगला है हमारा ए बी, अब इससे हमको मिल रहा है ए सी डी एफ जी। तो क्वेश्चन हमारा सिंपल है। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन डिपेंडेंसी हमको दी गई है और बोल रहा है कि इन जैसे सी एफ का हम कैंडिडेट की निकालेंगे तो उससे हम कौन कौन से हमारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं। तो अगर ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो हमारा फॉल्स है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इतने इजी क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में गेट पे पूछ लिए जाते हैं। तो आप वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन का फटाक से आंसर निकालिए। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सिंपली सिर्फ कैंडिडेट जो जैसे हम निकालते थे वैसे हमको निकालना है। तो ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे। पहला ऑप्शन हमारा दिया गया सी एफ, तो सी एफ से हमको क्या क्या मिल रहा है बस इतना देखना है, जो डायग्राम में पूरे आ रहे हैं कि नहीं। जो भी कम होगा उसे हम समझ लेंगे कि हमारा गलत। अब सी एफ से हम इससे चेक करेंगे। सी एफ से पहले तो सी और एफ आ गया हमारा। अब सी से हमको जी भी मिल रहा है, ये भी मिला। अब जी से हमको ए भी मिल रहा है, अब कोई मिल रहा। अब ए और एफ से हमको डी भी मिल रहा है। तो अभी तक हमको क्या चाहिए था, ए सी डी और एफ जी। अब ई भी आ जाए तो काम बन जाए। अब ई कहाँ पे है, अब डी और ई से एफ आ रहा, तो एफ से हमारा ई भी आ रहा है। देखो एफ है तो एफ से हमारा ई भी आएगा, तो मतलब हमारा ये ऑप्शन सही है। बट हमसे पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन हमारा फॉल्स है। तो अब यहाँ पे मतलब ये वाला पार्ट सही है। अब इसको चेक करते हैं। तो बी जी से क्या आएगा, बी जी से हमको पता है पहले बी जी तो खुद आ जाएंगे, और जी से हमारा फिर ए आ गया। अब क्या मिल रहा है हमको, ए बी से हमारा सी और डी आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ ए बी सी डी जी, तो ए बी सी डी जी, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मतलब अब ए एफ पे आओ, ए एफ पे सिर्फ इतना ही चेक करना है, आगे मत ध्यान देना कि पूरे आ रहे हैं कि नहीं। बस इतना देखना कि जो इसमें क्वेश्चन में दिया गया ऑप्शन में हमको कि ये वेरिएबल पूरे आ रहे हैं कि नहीं, और इनसे अगर कम आ रहा है तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ए एफ है तो ए एफ से क्या रहा, ए आ गया, एफ आ गया, और ए एफ से हमारा डी मिल गया हमको। अब और कुछ एफ से हमको ई मिल गया, और डी ई से हमारा ऑलरेडी एफ आ गया है। अब जी से हमारा ए आ गया। तो अब यहाँ पे देखो ये ए आ गया हमारा, ई आ गया है, एफ आ गया है और डी आ गया। अब सी और जी कहाँ से लाए, तो अब सी तो यहाँ से मिल सकता था बट बी नहीं है। अब उसके बाद हमारा क्या मिसिंग है, जी। अब जी भी मिसिंग है क्योंकि जी यहाँ से सी नहीं है तो जी भी नहीं आएगा। सी तो इसमें सी आया हमारा, सी भी नहीं आया। अब सी आ जाए तो जी भी आ जाए। तो अब इससे ज़्यादा हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इससे हमको पता चला कि हमारा ये ऑप्शन हमारा गलत है, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कौन सा ऑप्शन हमारा इससे मैच नहीं करता। तो ऑप्शन सी है वो हमारा इससे मैच नहीं करता। आगे भी आपको चेक करना, कर लो, ए बी देख लो, ए बी से क्या क्या आ रहा, ए और बी आ रहा, बी से सी और डी आ गए हमारे, और डी और ई से सी से हमारा जी आ गया, जी से हमारा ए ऑलरेडी आ रहा है, और ए एफ यहाँ से ए बी से सी डी आ गए हमारे, तो ए सी डी। अब यहाँ पे एफ भी हमको लाना है, एफ हमारा कहाँ से आ जाएगा, ए एफ से हमारा एफ आ रहा, तो बी से यहाँ पे ई है तभी। तो अब यहाँ पे एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, ए सी डी एफ जी ही है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद है स्कूल था, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये ऑप्शन तो हमारा पक्का ही गलत है। अब इसको देख लो, ए बी से हमको क्या मिला, ए बी पहले मिल गया। अब ए बी से हमारा सी डी आ गया, ठीक है, यहाँ पे एफ ही है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पे एफ आ रहा, तो हमको ये पता है कि एफ हमको यहाँ कहाँ से मिल सकता है। ये तो हमारा ई आ जाए, ई हमारा आ जाए तब भी हमको मिल सकता है। अब ई आता तो डी और ई से हम एफ बना लेते,
बट जी आया है हमारा, जी से ए आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो ये हमारा शायद एमएसक्यू क्वेश्चन था, इसलिए इसके दो ऑप्शन आए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्योंकि देखो उसमें क्वेश्चन तो मेंशन किया जाएगा एमएसक्यू, तो एक से ज़्यादा कई आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स में गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, आसान क्वेश्चन था, सिर्फ सिंपली हमको जैसे कैंडिडेट की निकालते थे वैसे ही सिंपली हमको सिर्फ चेक करते जाना था कि सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे ही आप ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट गेट में नहीं पूछते, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट वो चेक करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं कि नहीं। एक सिंपल हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इसमें हमको सिर्फ सुपर की बताना है। इसमें हमको एक मैक्स बोला है इसमें क्वेश्चन में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की बताओ, सुपर की। इसका एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताऊंगा। अब रिलेशन इसमें हमको दिया गया है ई एफ जी एंड एच। अब बोला गया है इसमें कि विथ ई एज द की, ई को एज द की कंसीडर करो। अब बोल रहा है कि इसमें मैक्सिमम सुपर की बताओ, तो आप वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से सॉल्व करो। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसने थोड़ा सा भी डीबीएमएस अच्छे से पढ़ा है। तो देखो अब इसमें हमको सबसे पहली चीज कि हमको क्वेश्चन में क्या दिए गए, ई हमको दिया गया है कि की है, तो ई हमको सिंपली पता चल गया कि हमारा की है, हमारा की एलिमेंट है। अब इसकी हेल्प से हम कैंडिडेट निकाल सकते हैं क्या, तो सिंपली हमको पता है कि ई को हम यहाँ से अगर हटा दें तो हमारे एक फार्मूला था 2 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर n, अब यहाँ पे देखो ई को हमारा की कंसीडर कर ही दिया गया है, तो ई हमारा इसमें हम काउंट नहीं करेंगे, तभी मैंने ई को कट कर दिया। अब m देखो कितने बचे हमारे, 1 2 3, तो n की वैल्यू सिंपल क्या आ जाएगी हमारी, 2 की पावर 3 इक्वल 8। तो 8 हमारी इससे सुपर की हमारी बन सकती है। कैंडिडेट की इससे कम बनेगी या इसके इक्वल बन सकती, बट इससे ज़्यादा नहीं बन सकती, क्योंकि मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया कि कैंडिडेट की जो हमारी कैंडिडेट की होती है वो हमारी सुपर की होती है, बट जो एवरेज सुपर की इज ए नॉट कैंडिडेट की। जो हमारी सुपर की, अब इसमें 8 सुपर की हम बना सकते हैं, तो अब जरूरी नहीं कि वो सारी ही कैंडिडेट की हो, क्योंकि कैंडिडेट की डिफिनेशन है कि जो हमारी मिनिमम की होती है, सबसे जो छोटी मिनिमम की होती है पॉसिबल, वो हमारी कैंडिडेट की होती है, क्योंकि यूनिक कैंडिडेट की एक उसमें नहीं हो सकती है, एक कैंडिडेट की हो गई। अब ठीक है, तो इसमें मल्टीपल सुपर कीज हो सकती हैं, जैसे देखो इसमें 8, इस रिलेशन में ई को हमको की कंसीडर कराया गया, तो इसमें ई से हम 8 सुपर की बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट हमको की दे दिया जाए तो हम ऐसे डायरेक्ट इसमें कंसीडर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिसमें हमको रिलेशन भी और कई सारे दिए गए होंगे, जिनसे हमको कैंडिडेट की हेल्प से हम सुपर की बताएंगे कि मैक्सिमम सुपर की हमारी कितनी है। तो एक अब ये वाला क्वेश्चन हमारा इस टाइप का है, तो इस टाइप के कई क्वेश्चन गेट में पूछे गए जिसमें डायरेक्ट सुपर की पूछते हैं, तो आप सिंपली ये फार्मूला आप अप्लाई करना और फटाक से आंसर निकाल के आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये हमारा गेट में 2 मार्क्स में, ये भी सिंपल, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन गेट में 2 मार्क्स में पूछा गया था। तो आज के सेशन में मैंने सारे क्वेश्चन जो मुझे कराने थे वो मैंने करा दिए। अब आज मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, एक तो डीबीएमएस का है और एक हमारा है उसका डिजिटल का, ठीक है। एक तो सिंपल ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा, उसके बाद नहीं सॉल्व होगा तो हम नेक्स्ट के सेशन में करेंगे। तो पहला होमवर्क क्वेश्चन, इसमें हमको भी एक रिलेशन दिया गया है, इसमें बोला गया ए बी सी डी एंड ई है। अब इसमें बोला गया विद द फॉलोइंग डिपेंडेंसी दी गई है, जो मुझे क्वेश्चन कराना था बेसिकली, डिपेंडेंसी दी गई है। अब इसमें डिपेंडेंसी क्या दी गई है, ए बी से सी, बी सी से डी और सी से ई। अब इसमें पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ सुपर की बताओ। अब ये एनएटी टाइप क्वेश्चन था, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। अब इसमें अब भैया इसमें मैं थोड़ा सा आपको क्लू दे रहा हूँ। सबसे पहले आप ये रिलेशन की हेल्प से आप कैंडिडेट की निकालिएगा, उसके बाद आपको वैसे ही पुराने तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन का आप खुद से ट्राई करिएगा और कमेंट पे मुझे आंसर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन जो हमारा डीबीएमएस का उसका सॉरी डिजिटल का क्वेश्चन है, तो इसमें हमको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, एक हमको एक्सप्रेशन दिया गया है, फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, ए डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी डी, ठीक है। अब इसमें ये दिया गया है सॉरी थोड़ा सा लाइट चली गई है। तो अब ये अब इसमें हमको सॉल्व क्या करना है क्वेश्चन बेसिकली, इसमें हमको एक इक्वेशन दी गई, अब इसमें ऑप्शन हमको दिए गए हैं। अब इसमें ये हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है, इसके अकॉर्डिंग गलत है। तो सी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए बी सी प्लस ए सी डी। देन बी ऑप्शन है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए डी प्लस ए बी सी डी। सी ऑप्शन है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए डी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट सी डी। और डी ऑप्शन हमारा नन ऑफ द। तो इसमें सिंपली क्वेश्चन सेकंड में क्या बताना है कि कौन सा इक्वेशन हमारे इसके इक्विवेलेंट इक्वेशन है, ठीक है। कौन सा इक्वेशन हमारा इसके इक्विवेलेंट इक्वेशन है, और जो लिखे देगा मैं कौन सी इक्विवेलेंट इक्वेशन है, इक्विवेलेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में, आप पहले एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मोस्टली क्वेश्चन आप लोगों से खुद से बन गए होंगे और कुछ आपको नई ट्रिक सीखने को मिली होंगी, और आज का सेशन आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि वीक में आपको 3 लेक्चर तो मैं दे दूंगा, जिससे आपकी एग्जाम में जो तैयारी चल रही है उसकी थोड़ा सा और मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गेट के पीवाईक्यू को सॉल्व करा पाऊँ। तो आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कमेंट पे मुझे बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और इसका आंसर भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।